गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डन अप टिल नाउ, जरा एक थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ मैं। हम लोग टू की फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में थे और यूनिट 1 हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। और कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट में हम लोगों ने सबसे पहले सीखा दैट हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस साथ में अदर कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये फिनिश गुड्स की बात हो रही है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस अदर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आएगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी आएगा वेरिएबल, फिक्स्ड और एनी अदर एक्सपेंसेस टिल द गुड्स रीच द डेस्टिनेशन पॉइंट। ये सब ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिल जाएगा। उसको डिवाइड करना है यूनिट्स प्रोड्यूस से। So total cost of goods manufactured should be divided by units produced। अगर यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट, और जो भी अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको वो कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी। लेकिन ये जो डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड है ये कैसे कैलकुलेट करना है? ये डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैलकुलेशन के लिए मैंने सिखाया था परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ऐड नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। कोई अगर रिफंड आता है तो वो माइनस कर देना, एंड अदर एक्सपेंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांजिट इंश्योरेंस और एनी अदर एक्सपेंसेस जो मटेरियल को एक्वायर करने के लिए डायरेक्टली हम लोग ने मटेरियल को एक्वायर करने के लिए ही इनकर की है। ये सब ऐड करोगे तो डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम मिल जाएगा। ऊपर वाले वर्किंग में और एक है फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ना, तो इसके लिए तो काफ़ी कुछ समझाया था मैंने। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड्स फिक्स्ड होता है, लेकिन इसको भी पर यूनिट बेसिस पे कन्वर्ट करना है। पर यूनिट बेसिस पे कन्वर्ट करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिवाइड करते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन से, तो अपने को इसकी पर यूनिट की रेट मिल जाती है। बट एक्चुअल प्रोडक्शन अगर नॉर्मल प्रोडक्शन से ज़्यादा है तो डिवाइड करना चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन से। डिटेल में मैंने ये समझाई है, तो जस्ट एक रिकैप है। सो अगर एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ मोर देन नॉर्मल प्रोडक्शन देन इट शुड बी डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, तो अपने को पर यूनिट की रेट मिलेगी। और एक जो कॉस्ट है, कॉस्ट, ये जो टोटल कॉस्ट है ना, इसमें से कुछ आइटम्स नहीं इंक्लूड होनी चाहिए। जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है इसमें कुछ आइटम्स इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें से अगर कोई वेस्टेज हो गया, डैमेज हो गया गुड्स, तो उसका मटेरियल लेबर ओवरहेड्स निकाल दो और पीएनएल में राइट ऑफ कर दो। एंड सर्टन एक्सपेंस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट अगर इंडिया 23 अलाउ नहीं करता है तो ये सब अपने को टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। गलती से अगर इंक्लूड हो गया तो निकाल देना चाहिए। इफ़ बाय मिस्टेक इट इज़ इंक्लूडेड देन इट शुड बी रिमूव्ड। सो क्या क्या निकालेंगे? एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, एंड आफ्टर डेस्टिनेशन एक्सपेंस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट। सो जो एक्सपेंस गुड्स बनाने में या लाने में नहीं लगा है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। फिर अदर कॉन्सेप्ट्स में मैं 2 कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुका हूँ। इफ़ इन्वेंट्री इज़ परचेज्ड ऑन क्रेडिट तो उसको डिस्काउंटिंग करो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो परचेज ऑफ गुड्स की प्राइस है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज़ इंटरेस्ट दैट शुड बी डेबिटेड टू पीएनएल। सो इन्वेंट्री परचेज्ड ऑन क्रेडिट है तो डिस्काउंटिंग करोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड द अमाउंट पेड दैट इज़ नथिंग बट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, इंटरेस्ट, वो पीएनएल में जाएगा। फिर जो नेक्स्ट हम लोग ने किया था जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। सो जॉइंट प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जॉइंट कॉस्ट इनकर होता है। तो वो जॉइंट कॉस्ट को अपने को अलग कैसे करने का, हाउ टू सेपरेट द जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट को सेपरेट करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट के सेल्स वैल्यू के रेशियो में डिवाइड कर देना है। देख लो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज 2
allocation of joint cost over joint product should be made in the ratio of sales at separation point. So in the ratio of sales, but sale goods sold नहीं, goods produced into selling price. Selling price of goods produced, ये देखो sales value of units produced, ये रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर दो. एक बार जॉइंट कॉस्ट डिवाइड हो गया तो डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो सेपरेट कॉस्ट पर यूनिट आएगा. वो सेपरेट कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो क्लोजिंग स्टॉक से. एंड अगर बाय प्रोडक्ट भी है तो बाय प्रोडक्ट इज़ नथिंग बट इट्स लाइक अ स्क्रैप ओनली. तो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी है ना, देखो ये जॉइंट कॉस्ट आ गया, इसमें से एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस कर दो और फिर जो नेट जॉइंट कॉस्ट है उसका सेम ट्रीटमेंट. नेट जॉइंट कॉस्ट का सेम ट्रीटमेंट, जो मेन प्रोडक्ट है उसके सेलिंग सेल्स वैल्यू के रेशियो में उसको डिवाइड कर दो, सेल्स वैल्यू के रेशियो में उसको सेपरेट कर दो. ठीक है. एंड फिर एक बार सेपरेट हो गया तो डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यू गेट सेपरेट कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय द अनसोल्ड यूनिट्स. यहाँ तक हमने किया था. फिर एक कॉस्ट ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर्स, ये यहाँ पे इसके पहले तक कर दिया था, ये मैंने रोक दिया था. ठीक है ना, ये आगे के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे. चलो दैट्स इट.